हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। तो आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से स्पीडी बुक के टॉप 700 प्लस करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और सारे करंट अफेयर होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इसी बुक को यहाँ पर मैं क्यों लिया हूँ, क्योंकि किसी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो इसी बुक से 99% क्वेश्चन लड़ते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इस बुक को लिया हूँ। और बात करते हैं, आप टॉपिक देख पा रहे हैं कि स्पीडी वार्षिकांक 2021। तो इसमें क्या होगा, पूरे एक साल के करंट अफेयर को यहाँ पर कवर कराया जाएगा। और यह जो है करंट अफेयर कब से कब तक का है, तो अगस्त 2020 से लेकर के 1 जुलाई 2020 तक का एक अपडेटेड करंट अफेयर आपको करा दिया जाएगा। और हर एक जो है आपका, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 700 प्लस करंट अफेयर कराया जाएगा। तो इसमें पार्ट वाइज जो है 14 पार्ट में 50-50 क्वेश्चन करके अपलोड किया जाएगा और इस तरह से कवर किया जाएगा। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। तो आप लोग अगर किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यह बुक जो है एक स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है और यह करंट अफेयर अगस्त 2020 से लेकर के, ठीक है, 1 जुलाई 2021 तक का अपडेटेड करंट अफेयर है। इसमें हर एक प्रकार के टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास कि हाल ही में जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो पी साईनाथ को अभी जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पी साईनाथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। राजस्थान के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी भारत के 52वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। तो राजस्थान में ही आपका केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है, राजस्थान के जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र और यहाँ के चीफ जस्टिस है अभी इंद्रजीत मोहंती। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति यूफ्लैक्टिस कहाँ खोजी गई है। तो मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है यूफ्लैक्टिस और यह केरल में अभी खोजा गया है। ठीक है, तो कहाँ पर खोजा गया है, केरल में खोजा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, 29 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस कौन थे, तो पीसी महालनोबिस वही थे जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर के 1961 तक चला था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल जिसने तैयार किया था वही है पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर ही आधारित था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और यह कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, तो 29 जून को मनाया जाता है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताइए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था और यह किस मॉडल पर आधारित था। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो अभी ईएसए, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। ठीक है, तो यह शहर है तुर्कमेनिस्तान के अशगाबाद। ठीक है, अशगाबाद शहर जो है जो कि तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, यह शहर जो है कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में कौन ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बन गए हैं। तो अभी ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बन गए हैं। ठीक है, तो यह बन गए हैं आपका ब्रिटेन। तो ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी ब्रिटेन बन गया है। बात करते हैं किस देश ने हाल ही में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है। ठीक है, तो टीवी पर जो है जंक फूड का जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता था उस पर रोक लगा दिया है अभी किसने, ब्रिटेन ने। तो दोनों को एक साथ याद रखिएगा कि ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी भी ब्रिटेन बन गए हैं और जंक फूड के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता था उस पर भी प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो वह ब्रिटेन ही बन गए हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके पास, तो अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं। तो ओलंपिक एक कट में प्रवेश करने वाले भी पहले भारतीय तैराक बन गए हैं साजन प्रकाश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस बार जो ओलंपिक हो रहा है वह कहां पर आयोजित किया जा रहा है। ठीक है,
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान हासिल हुआ है? तो सतत विकास लैंगिक समता सूचकांक 2020-21 में अभी छत्तीसगढ़ राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडेक्सेस से यानी कि सूचकांक से। तो सूचकांक का एक लिस्ट जो है मैं बना चुका हूं और उसका वीडियो भी मैं अपलोड कर चुका हूं। तो आप लोग को करना क्या है, इसका पीडीएफ अगर लेना है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और पीडीएफ नहीं चाहिए वीडियो देखना है तो आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2021 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें सारे टॉपिक का करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे युद्ध अभ्यास हो गया, सबमिट कॉन्फ्रेंस हो गया, एप्स एंड पोर्टल हो गया, कौन क्या है हो गया। तो ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे का आप लोग वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर इंडेक्सेस का भी वीडियो देख सकते हैं, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जाके जुड़ जाइए। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके पास, संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यानी कि सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो थे पहले संजय कोठारी थे, लेकिन अभी इसके स्थान पर किसे दूसरा को नियुक्त किया गया है? तो सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे? सुरेश एन पटेल अभी इसके स्थान पर बन गए हैं सीबीसी। अगला प्रश्न आपके पास कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बन गई है। अगला प्रश्न क्या है आपके पास कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है, की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा अभी मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है, और राजस्थान का ही, ठीक है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य भी बन गया है। ठीक है, राजस्थान में ही आपका घाना पक्षी अभ्यारण्य भी है। ठीक है, राजस्थान में ही आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, राजस्थान के जो अभी मुख्यमंत्री हुए अशोक गहलोत है, यहाँ के राज्यपाल जो है वह कलराज मिश्र है, और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया का सबसे बड़े दानवीर बन गए हैं? तो जमशेदजी टाटा। ठीक है, जमशेदजी टाटा जो है अभी 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, अभी निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा किया है? तो अभी जो है अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा कर दिया है। अगला प्रश्न आपके पास, अभी हाल ही में वन प्लस की बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। ठीक है, तो जसप्रीत बुमराह को वन प्लस की बियरल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला प्रश्न आपके पास, जसप्रीत बुमराह कौन है? तो यह एक क्रिकेटर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास, फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बीबीआई में कर लीजिएगा। फुटबॉल एसोसिएशन के अभी जो है नए पहली महिला अध्यक्ष बन गया है, और वह है डेबी हैविट। तो डेबी हैविट अभी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया है? तो दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट जो अभी असम में लगाया गया है। ठीक है, कहां पर लगाया गया है? असम में लगाया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही आंसर होगा। अच्छा, आप लोग यहाँ पर कमेंट करके एक आंसर बताइए कि असम के अभी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ठीक है, पहले कौन थे? पहले थे सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन यहाँ पर अभी जो है नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो कौन यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की, तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, अभी हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीत गया है अभी न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तो पहले थे बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन अभी इसके स्थान पर कौन बन गए हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री? तो नफ्ताली बेनेट यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके पास, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुरुआत किया है? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का शुरुआत बिहार सरकार ने किया है, और यह योजना जो है युवाओं के लिए किया गया है। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार के मुख्यमंत्री अभी हैं नीतीश कुमार, और यहाँ के जो है गवर्नर कौन है? तो फगू चौहान यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, और यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? तो संजय करोल
ठीक है। यहाँ के हाईकोर्ट पड़ता है पटना हाईकोर्ट में, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस है वो है संजय करोल, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर, ठीक है, कौन से ग्रह पर, शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो कौन सा ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो यह किया है ईएसए ने, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा भी शुक्र ग्रह पर पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है, ठीक है। और ईएसए ने ही, यानी कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने ही, अंतरिक्ष एजेंसी ने ही पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त किया है। तो दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 23 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और बात करते हैं 29 जून को, तो 29 जून को मनाया जाता था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि पीसी महालनोबिस के, ठीक है, जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता था। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। तो कौन बन गई है? वह बन गई आपका मायवा सूदन। कौन बन गई है? मायवा सूदन अभी जो है आपका जो है पहली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं और बताता हूँ कि जो है रिपब्लिक डे के पैरेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? तो वह बनी थी भावना कंत, ठीक है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी थी? शिवांगी सिंह। तो तीनों को आपको एक साथ याद रखना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की बस चालक, पहली महिला बस चालक कौन बन गई है? तो पूजा देवी, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, और अगर आपको चाहिए कि पहला कौन बना है, ठीक है, भारत में पहली बार कौन क्या बना है 2021 में, इसका भी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, या फिर करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। इस टॉपिक का वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग में, ठीक है, पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन 2021 का जो पुरुष वर्ग का खिताब है यह जीत लिया है किसके द्वारा? नोवाक जोकोविच के द्वारा, ठीक है। नोवाक जोकोविच ने अभी फ्रेंच ओपन 2021 के पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? एकदम सही आंसर होगा। तो नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ साथ, ठीक है, इस बार का ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, उसके बाद फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, तो तीनों में जो है किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीता है, साथ ही साथ विंबलडन ओपन 2021 का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है पुरुष वर्ग में। तो तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? नोवाक जोकोविच। बात करते हैं महिला में किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब, तो यह जीत लिया है अभी किसने? बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है, बारबोरा क्रेजिकोवा ने अभी जो है जीत लिया है फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता बन गई है। कौन? बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 23 जून को ही क्या मनाया जाता था? तो 23 जून को ही मनाया जाता था आपका ओलंपिक दिवस, ठीक है। ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को ही मनाया जाता था। और इस बार ओलंपिक कहाँ हो रही है? तो जापान के टोक्यो में हो रही है, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो है 29 जून को है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य, ठीक है। अफ्रीकी देश कांगो गणराज्य में एक स्थित ज्वालामुखी नीरागोंगो में विस्फोट के कारण जो है कांगो गणराज्य शहर को खाली करना पड़ा। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें जो है भारत इस बार 135वां स्थान हासिल किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बात करते हैं इसमें पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है आपका आइसलैंड ने, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसी के साथ आप लोग बताइए एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2021 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो मैं पूछता हूँ, इससे क्या होगा आपको क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में अभी ऑकलैंड को पहला स्थान मिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अभी, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है?
तो अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, अनूप चंद्र पांडे को अभी भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किसे? अनूप चंद्र पांडे को। बात करते हैं भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह है सुशील चंद्रा, ठीक है, तो दोनों को याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया को सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो अभी गूगल ने, ठीक है, गूगल ने अभी सबसे लंबी अंडर सी लेवल जो है परियोजना की योजना का निर्माण की योजना बनाया है, ठीक है। गूगल की बात करते हैं तो यह गूगल जो है दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। और गूगल के संस्थापक कौन थे? तो सर्जी ब्रैन और लैरी पेज जो है गूगल के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आपके पास, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बन गई है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो है ओलंपिक में पहली महिला ट्रांसजेंडर बन गई है जिन्होंने एथलीट में भाग लिया है, ठीक है। तो यह कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है, लॉरेल हर्बर्ट, ठीक है, लॉरेल हबर्ड। तो लॉरेल हबर्ड जो है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसका वीडियो आप लोग देखिएगा अगर इस अवार्ड की, तो आप लोग को मिल जाएगा करंट अफेयर का प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, सारे आपको जो है अवार्ड एक साथ देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश की फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस बार मिला है, ठीक है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड में। अगला प्रश्न आपके पास, प्रति वर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को, ठीक है, 21 जून को प्रति वर्ष जो है आपका विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 21 जून को ही आपका योगा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में प्रारंभ की गई SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो अभी SAGE परियोजना का प्रारंभ किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्ता पलट करने का प्रयास किया है? तो अभी किस देश ने? तो माली देश ने, ठीक है, माली देश के सेनाओं के द्वारा भी राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां के तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके पास, किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता है? तो अभी यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार को किसने जीत लिया है? तो यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार को जीता है अभी सुमित्रा मित्रा ने, ठीक है, सुमित्रा मित्रा ने यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार को जीता है। साथ ही साथ जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार को किसने जीता था? तो जापान के फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार को जीता था पी साईनाथ ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न अभी, हाल ही में किस बैंक ने, ठीक है, कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो अभी SBI बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना का शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? तो देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च करने वाली संस्था है इफ्को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय में प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बन गई है? देखिए अश्वेत न्यायमूर्ति का मतलब होता है कि यह ब्रिटेन की नहीं है, ठीक है, तो वह भारतीय मूल की है। वह कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महमूद जमाल। तो महमूद जमाल जो कि भारतीय मूल की महिला है, जो अभी कनाडा के कौन बन गई है? कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बन गई है, ठीक है। चलिए अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास, एनीमिया मुक्त, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश जो है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में मिला है इसको प्रथम स्थान। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश जो है इसका अभी मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, और यहाँ के अभी गवर्नर बदल गए हैं। तो यहाँ के नए गवर्नर कौन बने हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न आपके पास, हाल ही में राज्यों ने, ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? तो अभी स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है उत्तर प्रदेश ने। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो अगला प्रश्न है आपके पास क्वेश्चन नंबर 44 और यहाँ पर दिया गया प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी कब मनाया जाता है, आपका 21 जून को, ठीक है। और 21 जून को ही विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं 5 जून की, तो 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं हम लोग 29 जून को, तो 29 जून को जो है आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 20 जून को, तो 20 जून को जो है शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न, और 3 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस और साथ ही साथ विधवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके पास, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है अभी बिहार के कौन सी नदी पर, तो बिहार के कोसी नदी पर जो है अभी डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके पास क्वेश्चन नंबर 47, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 जून को प्रतिवर्ष जो है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 3 जून को जो है ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको सारे को एक साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके पास, निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अभी चीन में जो है बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला आया है। आप लोग एक क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोग को देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कोरोना वायरस की जो पहला संक्रमण व्यक्ति मिला था, जिसका पुष्टि किया गया था, यह कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। चीन में ही शुरू हुआ था, लेकिन चीन के किस शहर से शुरू हुआ था, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न आपके पास 49, तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा आपका जाम्बिया के राष्ट्रपति रह चुके थे केनेथ कोंडा, और यह 97 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान का शुरुआत किया है। तो अभी आपका दिल्ली राज्य ने, ठीक है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने अभी जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान का शुरुआत किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए कि वैक्सीनेशन का जो प्रारंभ हुआ था उसमें सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने वैक्सीन को लगवाया था, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन का कोटा आज पूरा हो चुका है, क्योंकि हम लोग जो है डेली हर एक पार्ट वाइज जो 14 पार्ट में 50 क्वेश्चन कर करके टोटल 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आज जो है हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। अगला वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, ताकि जैसे जैसे मैं आपको करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को मिलता रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और इसका PDF पाने के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम जा करके टेलीग्राम में आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग को हर एक टॉपिक का करंट अफेयर चाहिए तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट, ठीक है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2021 का प्ले लिस्ट खोलिएगा यूट्यूब में, और वहाँ से आपको मिल जाएगा सारे करंट अफेयर टॉपिक वाइज, ठीक है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।